प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज बहुत सारे लोग पाप से लड़ते लड़ते थक गए हैं। वो अपने से बहुत प्रयास कर चुके हैं और कहते हैं कि मुझसे ये गंदी आदतें, ये गंदे विचार, ये गंदे कार्य मुझसे छूट नहीं रहे, और उन बातों के कारण वो बहुत दुखी हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि अब परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। अब परमेश्वर उनकी ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो बार बार उन्हीं बातों में चले जा रहे, बार बार उन्हीं कार्यों में चले जा रहे, और वो एक पाप से लड़ाई जीवन को जी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में जो पाप का आनंद ले रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की संतान है वो आज पाप से लड़ रहे हैं। आज पाप से उनकी लड़ाई हो रही है मेरे प्रियो। परंतु मैं आज आपको बता दूं, आपको परमेश्वर इन लड़ाई से आजाद करने के लिए आया। परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। परंतु एक है जो हमारे संसार में आया, जिसने हमको पाप और श्राप से मुक्त किया है। परंतु आज भी परमेश्वर के लोग पाप से लड़ रहे हैं। कारण क्या है? किस कारण वो पाप से लड़ रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। जब आप इसे जानेंगे, आप अपने जीवन में उन बातों से जिसके कारण आप द्वंद्व में हैं, आप जय पा लेंगे। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ने मुझसे इस प्रकार से कहा कि मैं इस गंदी चीजों से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं इन बातों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, जिसके कारण मुझको बहुत बुरा लगता है और बार बार मैं इन चीजों को कर बैठती हूँ। और उसका पति भी उससे कहता है कि तुम तो इन गंदी आदतों को छोड़ नहीं पा रही, तुम क्या प्रभु से प्रेम करने वाली हो। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे जीवन को जी रहे हैं और वो अपने आप में दोषपूर्ण भावनाओं से होकर गुजर रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। और जब उन गंदी आदतों को छोड़ नहीं पाते तो उनको लगता है परमेश्वर मुझको प्रेम नहीं करता और परमेश्वर मुझको भूल गया। परंतु मैं आज आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ जो निश्चय आपके जीवन को विजय प्रदान करेगा। जब आप इब्रानी 12वां अध्याय उसके 3 में पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। और आज मैं पहली बात जो आपसे बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने ऊपर से ध्यान हटाकर जिसने आपके लिए कुछ किया है, जिसने आपको पाप से छुड़ाने के लिए कुछ किया है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो है यीशु मसीह। यीशु के ऊपर अपने ध्यान को लगाइए। परमेश्वर का वचन हमें दूसरा कुरिन्ती उसके जब हम लोग देखते हैं उसके 5वें अध्याय उसके 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। मेरे प्रियो, वो पाप से अज्ञात था और परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर का वचन जब आप पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे तो लिखा उसके स्वभाव में पाप नहीं था। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानी उसके 12वां अध्याय उसके 3 में जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसने पाप से लड़ते हुए हमारे लिए लहू को बहाया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह मर गया, और जो मर गया रोमी में इस प्रकार से लिखा है वो पाप से छूट गया। यीशु मसीह वो है जो हमारे लिए आया, क्योंकि वो पाप से अज्ञात था, पाप के बारे में जानता भी ना था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। जिसने पाप के लिए हमारे लिए पापों से लड़ते हुए अपने लहू को बहाया, वो हमारे पापों के लिए लड़ा। वो पापी नहीं था, उसने हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हम सब के पापों का बोझ को उसके ऊपर लाद दिया, उसने हम सब के बोझ को उठाया। और इसलिए जब इब्रानी उसके 12 अध्याय के 3 में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु के ऊपर ध्यान करो जो हमारे लिए संसार में आया। कई बार हम अपने ऊपर ध्यान करते हैं, हम अपने को देखते हैं, हम अपने से प्रयास करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं और उसके बाद हम हार जाते हैं और हम कहते हैं अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं इन गंदी आदतों से नहीं छूट पा रहा। परंतु जिस घड़ी आपने यीशु मसीह के ऊपर ध्यान किया, जिस घड़ी आपने उसके ऊपर विश्वास किया, उसी घड़ी मेरे प्रियो आप मसीह यीशु की धार्मिकता में आ गए।
आप पापी अब नहीं है, परंतु पाप की दशा से आप छूट गए। हालांकि पाप का स्वभाव अब भी आपके जीवन में है, परंतु जैसे जैसे आप वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, वो धीरे धीरे वो कब अंश अंश करके आपके जीवन से वो सारी गंदी आदतें निकल जाएंगी। मेरे प्रियो, जिस घड़ी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया, और उसने हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मसीह यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो परमेश्वर पिता अब जब हमको देखता है तो अपने बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर हमको देखता है। उस पाप की दशा में नहीं होता। वो स्वभाव हो सकता है आज भी आपके जीवन में काम कर रहा होगा, लेकिन जितना आप यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया उसके ऊपर जब आप ध्यान देंगे, आप उन बातों से कब छूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने पाप से लड़ते हुए, लिखा मुठभेड़ करते हुए उसने हमारे लहू को बहाया, और इस यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आज बहुत सारे लोग साहस छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अब मुझसे इन पापों से लड़ना नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम साहस ना छोड़ दो। तुम पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। यानी पाप से मुठभेड़ तो आपकी हो रही है, पाप से तो लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, निश्चय हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु की ओर देखो, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम मसीह यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें। सो मेरे प्रियो, आज हमारे लिए एक अच्छा समाचार है कि हम मसीह यीशु की धार्मिकता में हैं, और जितना हम मसीह के कार्य की ओर देखेंगे, जो कुछ उसने हमारे लिए किया, उसने किस प्रकार से हमारे लिए लहू को बहाया, और उसके लहू के द्वारा हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्म हमको क्या किए, छुड़ाए गए। हो सकता है वो आज भी आपके जीवन में कार्य करने का प्रयत्न कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम उन अभिलाषाओं से भागो। मेरे प्रियो, कई बार हम उन अभिलाषाओं को घर करने देते हैं, उन अभिलाषाओं में जीते हैं, उस अभिलाषाओं का आनंद लेते हैं, और फिर परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमसे तो नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें उससे दूर जाने की आवश्यकता है, परंतु हम उसे गले लगा कर बैठे हैं और फिर हम रोते रहते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा है। हमें जो कार्य परमेश्वर ने कहा नहीं करना है तो नहीं करना है। हमको जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया हमको उसको नहीं करना है, लेकिन हम कई बार उन चीजों के समीपता में रहते हैं और वो प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं प्रभु हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन जितना आप प्रभु यीशु की ओर देखेंगे, जितना आप उसकी संगति में रहेंगे, जितना आप प्रार्थना में जीवन को जिएंगे, मेरे प्रियो, आपके जीवन से कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो क्रोध, वो रोष, वो पाप में विचार कब आपके जीवन से हट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वो लड़ाई नहीं होगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ, परंतु उसने हमारे लहू को बहाया। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इन बातों से होकर गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, संसार और शरीर की ये जो योगा अभ्यास है, ये हमको पाप से नहीं छुड़ा सकता। ये आत्महीनता मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के हम इन बातों के ऊपर जय नहीं पा सकते। इसलिए उसका वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर की संतान, यानी परमेश्वर का आत्मा हमें एक पवित्र जीवन को जीने के लिए सहायता करता है। वो हमको कायल करता है, वो हमको परमेश्वर के वचनों को स्मरण दिलाता है, यीशु के वचनों को स्मरण दिलाता है। और इसलिए जब आप कुलुस्सी में पढ़ेंगे, कुलुस्सी उसका 2 अध्याय और उसके 23 में, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, आत्महीनता और शारीरिक योगा अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए इनसे कुछ भी लाभ नहीं है। बहुत सारे रीति विधि, बहुत सारे भक्ति के कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य, योगा अभ्यास, जिसके कारण लोग कहते हैं कि आप इन शारीरिक अभिलाषाओं से आप क्या कर सकते हैं, लालसाओं से आप बच सकते हैं।
इन पापों को करने से आप बच सकते हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उनसे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के पुत्र के बगैर हम कभी भी पापों से नहीं छूट सकते, हम पापों की क्षमा को नहीं पा सकते, हम धार्मिकता का जीवन को नहीं पा सकते हैं मेरे प्रियो। और जब हम मसीह यीशु पर विश्वास किए मेरे प्रियो, तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर की संगति में होना चाहिए। अब कई बार लोग सोचते हैं हम ये योगा कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हम ये रीति विधि पालन कर लें तो हम पाप से छूट जाएंगे, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, एक है, सिर्फ एक ही मात्र वो है जो हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया, वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो पाप से अज्ञात था। उसका वचन लिखता है कि वो उसके स्वभाव में पाप नहीं था, इसलिए वो पापों को हर लिया। जो पाप के ऊपर जय पाया है मेरे प्रिय, वही आपको पाप से बचा सकता है, और वो एकमात्र यीशु मसीह है। जब आप पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, तुम जानते हो ये वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों के ऊपर विजय पाए। क्यों? क्योंकि वो पाप से अज्ञात था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक मेमना था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, और उसके ऊपर हम सब के पापों का भार परमेश्वर ने डाला। और इस प्रकार से लिखा है कि वो पापों से लड़ते हुए अपने लहू को बहाया, ताकि हम उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए जाए। और इसलिए उसका वचन कहता है कि पापों को वह इसलिए प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो, उसको मृत्यु भी अपने वश में करके ना रख सकी मेरे प्रियो, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु थी और उसके अंदर कोई पाप नहीं था मेरे प्रियो, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था। और जब उसको मृत्यु की दशा में ले गया मेरे प्रियो, शत्रु उसको कब्जे में रख नहीं सका, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु थी। जिसने पाप किया ही नहीं उसको क्या सजा मृत्यु मिलती। और इसलिए मेरे प्रियो, उसने शैतान के सारे हथियार को छीना और उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को अपने वश में किया। और जब वो जी उठा, उसने कहा मुझ पर विश्वास करो। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। और जब जानते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में है, जब हम उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, ये सारे पाप में स्वभाव मेरे प्रियो हमारे जीवन से अंश करके खत्म होते जाते हैं। जितना हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, हम मसीह की स्वरूपता को प्राप्त करते जाते हैं। और यही आज परमेश्वर अपने लोगों से वो कहना चाहता है, एक है जो हमारे लिए संसार में आया, वो यीशु मसीह है, जो पाप से अज्ञात था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, और हम सबके पापों का बोझ उस पर डाल दिया गया। और मेरे प्रियो, वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, वो मर गया मेरे प्रियो, पताल में उतरा मेरे प्रियो। जब वो उसको गाड़ा गया मेरे प्रियो, पताल में उतरा, और वहां पर हम देखते मृत्यु उसको वश में ना रख सकी, अधोलोक उसको वश में ना रख सके, और वो विजयी हुआ मेरे प्रियो। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम पाप के ऊपर विजयी होते हैं। इस संसार में कोई भी पाप के ऊपर विजय नहीं हो सकता, परंतु वही हो सकता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और अपना ध्यान उसकी ओर लगाए रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी ओर तुम ध्यान दो। जितना आपका ध्यान मसीह की ओर होगा, उतना आपके जीवन में वो पाप की लड़ाइयां खत्म होती चली जाएगी। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य अबा परमेश्वर, आपकी हम स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह में पिता हमें इस धार्मिकता के जीवन को देने के लिए अब आपके शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें पाप और पाप के कारण आए हुए श्राप के बंधनों से हमें छुड़ा लिया। अब कोई भी चीजें परमेश्वर जो पिता पाप के कारण मनुष्य के जीवन में राज्य करता था, चाहे बीमारी हो परमेश्वर, चाहे किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का श्राप, अब आपके लोगों के जीवन में काम नहीं कर सकता है।
क्योंकि ये मसीह यीशु की धार्मिकता में पाए जाते हैं। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी आशीषित है परमेश्वर पिता, कोई श्राप अब इनके जीवन में राज्य नहीं कर सकता है। कोई बंधन, कोई बंधुआई, कोई जादू, कोई टोना, कोई अंधकार की कोई भी शक्ति आपके लोगों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। हाँ खुदान परमेश्वर, शैतान चोर है और तेरे लोगों के पिता परमेश्वर, हाँ पिता, आशीषों को और भलाइयों को पिता, शांति को और आनंद को चुराना चाहता है पिता। परंतु खुदान परमेश्वर वो चोर अब कैद कर दिया गया है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आपकी धार्मिकता में आपके लोग पाए जाते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हो मेरे पिता। खुदा हम एक एक प्रिय जनों को, एक एक भाई बहनों को, माता पिता को, जवान बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को प्रभु हम ब्लेस करते हैं। और एक एक प्रिय लोग जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, आत्मिक रूप से वो बलवंत हो प्रभु, और यीशु मसीह आपके आगमन के लिए प्रभु तैयार हो। खुदान परमेश्वर आप में बल पाए, शक्ति और सामर्थ पाए, किसी भी निराशा की बातों से वो निराश ना होने पाए, क्योंकि वो जाने प्रभु कि आप अपने बच्चों को छुड़ाने वाले, बचाने वाले प्रभु हैं, और अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करके प्रभु अपने नाम की महिमा को भी प्रकट कीजिए पिता। खुदान परमेश्वर हम आपके प्रिय जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपके आनंद में, आपकी शांति में, आपकी कुशलता और आपके सुरक्षा में पाए जाने पाए। खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जितने लोग रोग दुख बीमारियों में हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में, सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे। और यीशु आपने जो कीमत अदा की, आपने कोड़े की मार को सा, और आपके कोड़े खाने से यीशु आपके नाम से चंगे किए जाए। खुदावन परमेश्वर जितने वेंटिलेटर में, आईसीयू में, खुदावन परमेश्वर वहां से निकलने पाए। रिखंदुरियाबा रबादा खंदुरियाबा शिखंदुरियास्तोनियांदरबा पिता परमेश्वर, जिनके लिए कह दिया इनको लंबे समय तक हॉस्पिटलों में रहना पड़ेगा, हाँ पिता इनका इलाज लंबे समय तक होगा, परंतु प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा वो चंगाई पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी एक एक मांसपेशियां, एक एक टिश्यू में प्रभु भली भांति परमेश्वर प्रभु जी स्वस्थ हो रिखंदुरियाबा, और परमेश्वर उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। मेरे प्यारे यीशु, आपने हमारे लिए कीमत को अदा किया, हमारे लिए संसार में आए, आपने हमारे अपने लोगों को विजय जीवन को देने के लिए आए प्रभु। और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मसीह यीशु में आपके लोग पिता जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ऐसा कर दिया, आपने अद्भुत छुटकारे को कर दिया, आपने चंगाई को दे दिया, आपने अपने लोगों को उन बदतर हालातों में जो फंसे थे और शत्रु ने जो बांध कर रखा था, वो उस बंधन को भी इसी घड़ी आपने तोड़ दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर, और आपके लोगों की भलाई और आशीष को छीनने वाले सारी दुष्ट की शक्तियां, उनकी सारी षड्यंत्रकारी आत्माएं बांधी जाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर, और जितना तेरे लोगों का छीना गया उसका 7 गुना भरपाई करके प्रभु अपने लोगों को आप आशीषित कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। और भी बढ़ाकर प्रभु आप आशीष को दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक नुकसान की भरपाई करने वाले प्रभु आप हैं खुदान परमेश्वर। हर दुख को प्रभु जी आनंद में बदलने वाले प्रभु आप हैं। हर निराशा में प्रभु आशा को देने वाले प्रभु आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आप ही को सारी आदर महिमा देते हैं। आपने एक बड़ी विजय को अपने लोगों के जीवन में दिया, आशीष को दिया, जय और छुटकारे को आपने दिया, पाप के उस गलत स्वभाव से आजाद किया प्रभु, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।